नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में हो सकता है आपका ध्यान अब तक नहीं गया हो, लेकिन अब क्योंकि हम लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट में बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट मार्केट का जो सेंटिमेंट जा रहा है, हो सकता है आपको उस तरफ ध्यान नहीं गया, क्योंकि ये जो अभी चीज़ें हो रही हैं बहुत छोटी छोटी मात्रा में हो रही है, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में हो रही है, जो अभी खुल के क्लियरली वो इंडिकेशन नहीं दे रही कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर मार्केट को काफ़ी सारे एंगल से देखते हैं, तो वहाँ पर जो एंगल निकल कर आ रहा है वो एंगल अगर आप जान जाएंगे तो हो सकता है मार्केट में होने वाले आने वाले समय में जो नुकसान है उससे बच सकते हैं। तो क्या वो सारी सिचुएशन है, क्या वो रीज़न है, वो सब पर हम लोग बात करते हैं और किधर आपको ध्यान देना चाहिए। The US dollar as we know it will definitely be dead in 10 years' time. We're in a sovereign debt crisis, and mathematically things simply cannot continue as they are. But gold and Bitcoin are the two most obvious safe havens. तो दोस्तों, इस समय पूरा वर्ल्ड बिल्कुल अलर्ट पर है। अलर्ट मीन्स एक फाइनेंशियल जो ट्रेडिंग के जो लोग हैं वो लोग, क्योंकि यहाँ पर जो मेन रीज़न निकल कर आ रहा है उसके पीछे यूएस के कई सारे बैक टू बैक कई सारे बैंक कोलैप्स हुए, कई सारे बैंक दिवालिया हुए। उन सब में वो बैंक थे जो मेजर थे, जो उसकी बैकबोन थे यूएस की, और उन सबको अब बचाने के लिए यूएस गवर्नमेंट हर दिन काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में प्रिंट कर रहा है डॉलर। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर मनी सर्कुलेशन करना है, जिन लोगों के ड्यूज़ हैं वो देना है, और ये वो नंबर मैच खा रहा है, ये उस सिचुएशन से मैच खा रहा है जो सिचुएशन थी कोविड के समय। क्योंकि कोविड के समय ग्लोबली सिचुएशन ख़राब थी, तो उसके बाद धीरे धीरे संभली आज की तारीख में जाके। लेकिन अब जो सिचुएशन है जो उससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, वो यूएस उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो यूएस डॉलर के बारे में लोगों का कहना है, जिसको हम लोग एक कैलकुलेटर मानते थे कि जैसे किसी दूसरे की कंट्री की करेंसी को कैलकुलेट करना है तो यूएस डॉलर में हम लोग उसको कन्वर्ट करते थे। जिस तरीके से ग्लोबली इंग्लिश को हम लोग यूज़ करते हैं, उसी तरीके से ग्लोबली हम लोग यूएस डॉलर को एक मीटर मानते थे कि हाँ, आपके करेंसी $1 में कितनी मिलती है। जिस तरीके से हम लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं आज की तारीख में भी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एनालिसिस्ट का ये कहना है कि आने वाले 5 से 10 सालों में इस तरीके से अगर डॉलर प्रिंट होते रहे तो ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसीलिए हर एक कंट्री अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। इंडिया और कई सारे जी नेशन जो कंट्रीज़ हैं वो सारे अपनी लिए एक स्पेशल करेंसी डिज़ाइन करने जा रहे हैं। मतलब हर एक कंट्री, काफ़ी सारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है वो सामने से आके बोल रहे हैं कि यूएस डॉलर ज़ीरो हो सकता है, यूएस डॉलर से बाहर आ जाइए। और ये कोई और नहीं बोल रहा है, ये बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। Our currency is crashing and will soon no longer be the world standard, which will be our greatest defeat, frankly, in 200 years. There will be no defeat like that. मतलब जो प्रेसिडेंट थे, उनका कहना है कि 2 सालों में अब तक जो नहीं हुआ वो होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो खैर देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो इन रियल में क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बोर्ड है, जो फेड रिजर्व है, उसकी तरफ से जो डेटा रिलीज़ होता है उस पर हम लोग भी एक बार ध्यान दे लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर इनका खुद से ये कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर हम लोग 4.5 बिलियन से लेकर 8.6 बिलियन के बीच में डॉलर को प्रिंट करने वाले हैं। साफ सब कुछ क्लियर बताया गया है। और जो अभी किस किस के नोट होंगे, $1 $2 के कितने होंगे, वो सारी चीज़ यहाँ लिखी हुई है। इस आर्टिकल को हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप और डिटेल से पढ़ सकें। इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है, कोविड के समय जो सिचुएशन थी उस जैसी सिचुएशन का हम लोग फेस करें, इस वजह से इतने सारे डॉलर हमको प्रिंट करने पड़ रहे हैं। और ये ग्राफ भी दिया गया है अभी 2020 कोविड का, और अभी ये 2023 में सिचुएशन बस जस्ट शुरू हुई है और अभी ये चल रहा है। तो डॉलर प्रिंट होने से होता क्या है, जब ज़्यादा डॉलर प्रिंट होंगे तो लोगों के पास ज़्यादा डॉलर होंगे, और ज़्यादा जब डॉलर होंगे तो चीज़ें और महंगी हो जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी और पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो क्योंकि डॉलर पर फोकस बार बार इसलिए किया जाता है क्योंकि वर्ल्ड वाइड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी डॉलर के आसपास से होकर गुजरती हैं। तो उस समय में जितनी चीज़ें अभी कोलैप्स हमको नज़र आ रही हैं उससे ज़्यादा कोलैप्स हो सकती हैं। इसलिए हर आदमी अपना फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जा रहा है गोल्ड की तरफ, वो जा रहा है बिटकॉइन की तरफ। वो चीज़ें जिनकी सप्लाई लिमिटेड है, जो लिमिटेड है वही होंगी प्रीशियस, जिनकी सप्लाई अनलिमिटेड है वो जाएंगे डाउन की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम अपने क्रिप्टो की सिचुएशन देखें तो यहाँ पर धीरे धीरे स्लोली अपवर्ड की तरफ मूवमेंट होना शुरू हो गया है। कौन कौन से कॉइन्स में, कौन कौन से टोकन में
आज हम स्पेसिफिकली 2-4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे कि रियल में इस समय कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके हमको बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट जिनसे हमको बाहर आ जाना चाहिए और किन किन में जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा आज जो मोस्ट जिन पर लोगों का ध्यान जा रहा है उन 4 के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो लोगों का ध्यान जा रहा है वो गोल्ड की तरफ, और गोल्ड में क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में भी टीथर गोल्ड है और पैक्स गोल्ड है, ये दो है। इन दोनों का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो गोल्ड पर लोगों का फोकस जा रहा है। दूसरा जो फोकस जा रहा है वो अपने बिटकॉइन पर जा रहा है। बिटकॉइन आप देख रहे हैं अभी स्लोली अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, और जो सब जब स्लो ट्रेंड होता है ये रियल ट्रेंड होता है। और नेक्स्ट बात करें अपना जो नेक्स्ट सिक्योरिटी, मतलब जो नेक्स्ट मजबूत कॉइन की तरफ है वो है इथेरियम। और इथेरियम का प्राइस आप देखिए पिछले महीने से अब में काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। अगर हम यहाँ पर चार्ट में देखें तो पिछले मंथ 1400 और यहाँ आज 1800-1900 के आसपास $500 का फ़ायदा हो चुका है जिन लोगों ने पिछले महीने की शुरुआत में $1400 के आसपास टच किया था। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी चीज़ें हाथ में हैं। बस ये है कि अपना जो स्टेप है वो धीरे धीरे उस तरीके से लेना शुरू कीजिए। करना ये है कि मोस्ट फंडामेंटल कॉइन्स, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे रेगुलेशन आ रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें सेंट्रलाइज हो रही हैं, जैसे जैसे जो डॉलर जिस पर पूरी इकोनॉमी डिपेंड है, एक तरीके से कहें तो वर्ल्ड की इकोनॉमी भी उसी रास्ते से होकर गुजरती है, तो जब वहाँ पर कोई इम्पैक्ट होगा तो ऑल ओवर जो सिचुएशन है वो बिगड़ सकती है। तो इसलिए उस अपनी एसेट में क्रिप्टो को मूव करना सबसे सेफ होगा जिसकी सप्लाई लिमिटेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं बिटकॉइन का प्राइसेस धीरे धीरे मूव कर रहा है, और गोल्ड जिसका प्राइस जो कि ग्लोबली लोग पसंद करते हैं, मतलब अगर एक कंट्री अपना रिजर्व भी रखना चाहती है तो वो चाहती है गोल्ड में रखना, तो इसलिए गोल्ड भी बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में और डिटेल में और ज़्यादा आपके लिए और स्पेसिफिक बात करेंगे कि किस तरीके से आपको करना है। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू सेट किया है, नेक्स्ट और डिटेल में हम लोग और वीडियोस में बात करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और आने वाली हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।